पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो दुनिया में किसी व्यक्ति की नागरिकता को स्थापित करता है, खास तौर पर जब वो दूसरे देश में हो। इसीलिए पासपोर्ट को किसी भी व्यक्ति के सबसे ज़रूरी दस्तावेजों में से एक माना जाता है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो रहा होता है तो लोगों को ये डर बना रहता है कि कहीं पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान कोई नेगेटिव रिपोर्ट न दे दी जाए। वो लोग जिनका पूरा इतिहास साफ सुथरा होता है वो भी अक्सर चाहते हैं कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी झंझट के पासपोर्ट मिल जाए। और इस दौरान अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो पुलिसकर्मी आते हैं वो घर आने पर कभी कुछ मांग कर देते हैं या मजबूरी में ऐसा लोगों को देना पड़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सब पुलिस वाले ऐसा करते हो, लेकिन ये शिकायतें अक्सर आती हैं। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बगैर मांगे भी दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर पुलिस वाला ऐसा करता है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ऐसी शिकायतें कई आती हैं और लोगों को लगता है कि नहीं दिया तो कहीं एडवर्स रिपोर्ट ना चली जाए, नेगेटिव रिपोर्ट ना चली जाए, पासपोर्ट मिलने में कहीं कोई झंझट या कोई बाधा न हो जाए और जो ज़रूरी काम है वो कहीं रुक ना जाए। तो पुलिस की ये रिपोर्ट जो है वो बहुत अहम मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट उसके पासपोर्ट के न बनने का कारण बन सकती है। लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पासपोर्ट का रिन्यूअल यानी नवीकरण सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर नहीं रोका जा सकता। पासपोर्ट को सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर नहीं रोक सकते हैं। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप ढांडा ने जोर दिया कि पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट ही किसी को पासपोर्ट देने से इनकार करने का कारण नहीं हो सकती। नेगेटिव रिपोर्ट से किसी नागरिक को पासपोर्ट रखने के उसके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट जारी करने से जुड़े अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति के इतिहास और अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद भी जो पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी हैं वो और चीज़ों पर ध्यान दें। ये देखें कि सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट ही पासपोर्ट को खारिज करने का या न देने का कारण न हो। कोर्ट ने दरअसल 33 साल की एक आवेदक सावित्री शर्मा के केस में ये फैसला दिया और कहा कि 8 हफ्ते के अंदर उनका नया पासपोर्ट जारी किया जाए। दरअसल पासपोर्ट अधिकारियों ने सावित्री शर्मा की रिन्यूअल एप्लीकेशन इस आधार पर खारिज कर दी थी कि पुलिस की रिपोर्ट में उनकी नागरिकता पर संदेह जताया गया, लेकिन इसके समर्थन में किसी तरह का कोई सबूत पुलिस ने पेश नहीं किया। और सावित्री शर्मा का पुराना जो पासपोर्ट था वो 16 मई 2022 को एक्सपायर हो चुका था और काफ़ी समय तक उनका पासपोर्ट जब नहीं रिन्यूअल हुआ उसका, तो उन्हें हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। और हाईकोर्ट ने इसके बाद ये आदेश दिया जो हर आम नागरिक के लिए बहुत अहम है, क्योंकि भारत से अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको पासपोर्ट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इसकी अहमियत क्या है और ये जो हाईकोर्ट का आदेश है इसको कितना अहम माना जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर हम आपको बुलाते हैं जब दूसरे देशों के साथ कोई कूटनीतिक मसला चल रहा हो, लेकिन आप पूर्व आईएफएस अधिकारी भी हैं। तो पहली चीज़ तो पासपोर्ट इतनी अहम चीज़ क्यों है? दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के अक्सर इतनी शिकायतें आती रही हैं, हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने उसका समाधान किया है, उस पर मैं आपका दूसरा जवाब। पहले पासपोर्ट की इतना अहम दस्तावेज पासपोर्ट क्यों है? देखिए सुशील जी, जब भी हम अपने देश से किसी और देश जाते हैं तो आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। और उसके लिए पासपोर्ट एक निर्धारित डॉक्यूमेंट है और उसके जरिए दूसरे देशों में आपने वीज़ा लेना है, वो उसके साथ लगता है। अगर आप जाते हैं तो ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी नेशनल आइडेंटिटी है, किस देश के नागरिक हैं, वो सब दिखाता है। तो पासपोर्ट एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है एक तरह से, इसीलिए पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत जो है इसको इशू भी किया जाता है। जहाँ तक बात यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, ना ही मैं लॉयर हूँ, तो हमारी पासपोर्ट अथॉरिटी जरूर इसके बारे में पूरी तरह जानेंगी। लेकिन क्योंकि मैं खुद उस डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट इनपुट होता है पासपोर्ट ऑफिसर को डिसीजन लेने के लिए। तो मान लीजिए अगर आपके पास किसी के बारे में ये आता है कि ये आदमी के खिलाफ कुछ केस चल रहा है या ये वायलेशन करके भागा है या कुछ सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, कुछ है, तो नेचुरली ये आपको लगता है कि इसका
हो सकता है कि भारत का जो कानून व्यवस्था है, उसको इसकी आवश्यकता है इस आदमी की, और ये को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर पुलिस उस बात को रिपोर्ट आपके पास नहीं आती है, तो मेरा मानना ये है कि किस तरह से फिर पासपोर्ट ऑफिसर हर पर्टिकुलर केस में लाखों पासपोर्ट इशू होते हैं। आप देखिए, सबसे ज़्यादा और फास्टेस्ट पासपोर्ट इशूइंग सिस्टम जो है वो हमारा है। हमने उसको इतना सिंप्लीफाई किया है कि आजकल तो आप पासपोर्ट ऑफिसर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, जगह जगह कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए गए हैं, डिजिटल पासपोर्ट बनने की बात चल रही है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि गलत आदमी इसी तरह ना चले जाए। हमारे टाइम पे जब हम थे तो बड़े स्मगलर्स और ये सब हुआ करते थे, उनके परिवार वाले कभी इस तरह जल्दी के चक्कर में पासपोर्ट ले लेते हैं। दूसरा, हमारा एक तुरंत स्कीम जो तत्काल स्कीम है पासपोर्ट, उसके अंदर ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, तो पासपोर्ट आपको 24 घंटे से 36 घंटे के बीच मिल जाएगा। लेकिन कुछ वेरिफिकेशन, जैसे आपका पासपोर्ट जो है आपकी नागरिकता बताता है, तो अगर कोई नागरिक है ही नहीं फिर भी हम उसको पासपोर्ट दे दें तो कैसे चलेगा बताइए। और पासपोर्ट ऑफिसर को अपनी इंटेलिजेंस विंग तो बना के रखता नहीं है ना, उनके पास इस तरह की वो होती है कि वो जाकर के जगह जगह हर एक इंसान की पूरी वेरिफिकेशन लें। तो माननीय कोर्ट का जो भी निर्देश है, मैं समझता हूँ कि वो जरूर पासपोर्ट अथॉरिटीज उसको देखेंगी, विदेश मंत्रालय उसको देखेगा कि किस तरह से उनका पालन किया जाए। लेकिन ये भी आवश्यक है कि हमें जानना, क्योंकि कल को मान लीजिए वो आदमी बाहर चला जाता है, तो उसके बाद में पासपोर्ट अथॉरिटीज को कोर्ट कहते हैं कि आपने कैसे पासपोर्ट इशू कर दिया। तो ये भी होता है, ऐसा केसेस भी बहुत सारे हैं। आप देखिए, जरूर है इसमें दोनों तरह की बात है, लेकिन पासपोर्ट आपका फंडामेंटल राइट है, मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, बाहर जाके कोई टेररिस्ट ग्रुप चले जाए, किस तरह आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें मेरे ख्याल से देखनी चाहिए, और ये बात सच है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने पढ़ा नहीं है जजमेंट पूरी तरह से, आपकी जो रिपोर्ट है और दूसरी रिपोर्ट आई है उसी के हिसाब से कोई लीगल अथॉरिटी उसको बताएंगी, हमारे पासपोर्ट ऑफिस देखेंगे। लेकिन अगर कोर्ट ये सोचता है कि ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए या खाली यही नहीं होनी चाहिए उसका आधार, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जरूर कुछ ये बताया होगा कि किस तरह से फिर वो डिसीजन पे आया जाए, क्या कि ग्रांट किया जाए या किसी को ना दिया जाए या क्यों ना दिया जाए। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा जल्दी है इसके ऊपर कमेंट करना। और माननीय कोर्ट का जो भी फैसला है उसको जरूर भारत सरकार पूरी तरह देखती है और हमेशा से उसकी मानती है उसको। जी। कोर्ट ने दरअसल ये कहा कि सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही आप किसी का पासपोर्ट न रोकें, उसके जो बाकी एंटीसीडेंट्स हैं, बाकी जो और तथ्य हैं उस पर भी ध्यान दें। लेकिन आपका ये कहना भी बहुत वाजिब है कि पासपोर्ट अधिकारी के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस विंग है नहीं, वो पुलिस के आधार पर ही काम करेगा जो पुलिस की रिपोर्ट होगी। लेकिन ये भी कई बार शिकायतें आती हैं और बहुत आम शिकायत होती है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाता है व्यक्ति, एक आम साधारण व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया वो भी दबाव में आ जाता है और कुछ अक्सर उसको कोई एक कुछ देना पड़ जाता है। तो ये इसका इसका हल कैसे होगा? आम आदमी इस दबाव में ना आए, अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया तो उसको नेगेटिव रिपोर्ट का डर न रहे। देखिए, मैं नहीं समझता कि पुलिस वाले सिर्फ इस बात पे नेगेटिव रिपोर्ट भेज देंगे कि आपने उन्हें पैसे नहीं दिए। ऐसा मेरे ख्याल से कोई या केस डिले कर देंगे, अभी तक मेरे, जी, या डिले डिले हो कर सकते सकती हैं। है इसमें कोई, जी डिले हो सकती है। बल्कि मैं आपको अपना केस बताता हूँ, मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए हुआ, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैं खुद गया उनके पास। मैंने कहा भाई आप 21 दिन तक नहीं आया कोई वेरिफिकेशन के लिए हरियाणा में, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप पूरा वेरीफाई कर लीजिए। 2 आदमी चाहिए होते हैं आपके नेबर्स, वो देंगे। फिर ये फोटो लेते हैं आजकल जियो टैगिंग का। तो मैंने पूछा अब ये इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो भाई आप लोग? कहते साहब अगर हम इसको ना करें तो कल को ये कोर्ट में और अपलोड करना पड़ता है डिजिटली उनको, तो बोले कोर्ट में हम लोगों के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं। तो कई बार ऐसा है कि उस सिचुएशन को लोग जल्दी कराने के लिए या किसी और वजह से कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, तत्काल पासपोर्ट तो तुरंत इशू हो जाता है, उसके बाद पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पासपोर्ट मिल जाता है आपको पहले, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन तो काफी दिन के बाद होती है। तो इसमें ये नहीं है कि पासपोर्ट मना कर दिया गया, पासपोर्ट तो आपके हाथ में आ गया है। लेकिन अगर मान लीजिए नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट आती है, तो उसका, चाहे आप वहां नहीं रहते, मान लीजिए गलत एड्रेस दे दिया आपने या आप उस एड्रेस से मूव कर गए हैं, तो वेरिफिकेशन किस तरह होगा? एक मिनिमम स्टे भी एक जगह का माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें
हमने याद है एक बार सिटीजन चार्टर बनाया था, पार्लियामेंट में हमने कहा भी था, और उसमें एक ये वो था कि अगर 21 दिन तक हमें पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलती है तो ये प्रिज्यूम हो जाएगा कि इस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि उस वक्त बड़ी पेंडेंसी होती थी। आजकल इतना डिजिटाइज हो गया, इतना मॉडर्नाइज हो गया है, और मैं समझता हूँ कि पासपोर्ट सेवा भारत में सबसे इतनी ज्यादा गति से कहीं नहीं पासपोर्ट मिलता है जितना हमारे यहाँ मिलता है। तो सबसे पहले लोगों को और ऑर्डिनरी आदमी को भी कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। देखिए लाखों लोग हज पे जाते हैं, कोई कहीं जाता है, बट सिक्योरिटी और ये सब भी आवश्यक चीजें हैं। और मैं जी समझता हूँ कि माननीय कोर्ट ने जरूर इसके बारे में कुछ बातें बताई होंगी कि कैसे करे पासपोर्ट ऑफिसर, अगर इस पर डिपेंड ना करे तो। जी जी, बिल्कुल आपने सही और वाजिब बात कही कि पुलिस का वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर भारत जैसे विशाल देश में जहां इतने लोग हैं और एकदम से किसी के बारे में सब कुछ पता कर पाना आसान भी नहीं होता, और पुलिस के पास जो बोझ है वो भी कम नहीं है काम का। पासपोर्ट वेरिफिकेशन उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उसके काम का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस पूरी जानकारी के लिए, पासपोर्ट से जुड़े जो तमाम तथ्य हैं उन पर बात करने के लिए।